इसलिए साधक को चाहिए कि वह सतगुरु के चरणों में नम्रता से रहे, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारे और श्रद्धा के साथ अपने अभ्यास को गहराई देता रहे। अब जब यह आधार समझ में आ गया है तो आइए आगे समझते हैं नाम का जाप और सिमरन कैसे किया जाए। वही सिमरन जो मन को शांत करता है और आत्मा को शब्द से जोड़ता है। जब सतगुरु की कृपा से दीक्षा के समय नाम का बीज हमारे भीतर बो दिया जाता है, तब उसकी देखभाल सिमरन से होती है। सिमरन उस जल के समान है जो इस बीज को सींचता है और धीरे धीरे बीज को पानी मिलता है तो वह धीरे धीरे अंकुरित बनता है और फिर एक सुंदर फूल में बदल जाता है। वैसे ही सिमरन से आत्मा का बीज भी भीतर खिलने लगता है। लेकिन सिमरन का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। सिमरन का असली अर्थ है प्रेम के नाम को अपने हृदय में बसाना। जब हम नाम को मन से, वचन से और सच्चे भाव से जपते हैं, तब वह धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर बार जब भीतर नाम गूंजता है, तब मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। धीरे धीरे सूरत ऊपर उठने लगती है और तीसरे नेत्र की ओर खींचने लगती है। यही वह स्थान है जहाँ से शब्द और अमृत दोनों का अनुभव शुरू हो जाता है। संतों ने बताया है कि साधना के लिए सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण बहुत शांत रहता है और मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। उसी समय जब साधक 2 या 3 घंटे ध्यान और सिमरन में बैठता है तो भीतर की चेतना सहज रूप से ऊपर उठने लगती है। साधना के लिए स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जगह साफ, शांत और एकांत होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ सतगुरु की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करने से मन जल्दी केंद्रित हो जाता है, जैसे हम सीधे उनके साधनीय में बैठते हों। लेकिन साधना केवल बैठकर करने तक ही सीमित नहीं, दिन भर भी सिमरन को अपने साथ रखना चाहिए। चलते फिरते, काम करते या विश्राम करते समय जब भी मन भटके, उसे प्रेम से फिर नाम में लगा देना चाहिए। धीरे धीरे यही अभ्यास संसार के विचारों की पकड़ को ढीला करने लगता है। संत कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर वचन कहे हैं, सिमरन सिमर सुख पाविये, अमृत रस की बूंद पीविये। अर्थात जो प्रेम से सिमरन करता है वह भीतर की शांति और अमृत रस का अनुभव करने लगता है। जब सिमरन निरंतर होने लगता है तब भीतर अपने आप एक मधुर अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई शांत स्रोत खुल गया हो और वहाँ से अमृत बूंदें टपक रही हों। अब आगे समझते हैं कि जब सिमरन गहराने लगता है और मन भीतर टिकने लगता है तब ध्यान कैसे खुलता है। जब सिमरन धीरे धीरे गहरा होता है तब मन की लहरें शांत होने लगती है। मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर लौटने लगता है। यही वह क्षण होता है जब ध्यान अपने आप जागने लगता है। इसमें कोई जोर या प्रयास नहीं होता, सब कुछ सहज रूप से होने लगता है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को एक बूंद पर स्थिर करना। संतों ने बताया है कि यह बिंदु पर भ्रूमध्य में होता है, यानी दोनों भुवों के बीच। यही वह स्थान है जहाँ सूरत और शब्द का मिलन होता है। जब साधक आंखें बंद करके वहाँ ध्यान लगाता है तो शुरुआत में केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन यदि वह धैर्य से बैठता रहे तो थोड़ी देर बाद उसी अंधकार में हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दूर आकाश में कोई छोटा तारा टिमटिमा रहा हो। धीरे धीरे वही चमक बढ़ने लगती है और आगे चलकर वह प्रकाश भी स्पष्ट हो जाता है। संतों ने बताया है कि कभी यह प्रकाश चंद्रमा की तरह शांत होता है और कभी सूर्य की तरह तेज। उस प्रकार के साथ साथ भीतर एक मधुर ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। कभी वह घंटी की तरह बजती है, कभी वीणा की तरह मधुर लगती है और कभी शंख की तरह गूंजती है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह वही शब्द की सच्ची पुकार है, वही दिव्य धुन है जो इस
पुष्टि सृष्टि का आधार है। जब साधक इस धुन में ध्यान लगाने लगता है तब उसकी सूरत धीरे धीरे उसी शब्द के सहारे ऊपर उठने लगती है और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो आत्मा को उसके असली घर तक ले जाता है। वही ध्वनि अब साधक को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगती है। जब सूरत उस ध्वनि में लीन होने लगती है तब भीतर से एक मधुर रस टपकने लगता है। यह वह रस है जिसकी चर्चा संतों ने बार बार की है, लेकिन ध्यान के मार्ग में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। मन कभी भटकेगा, कभी टिकेगा। यह स्वाभाविक है कि साधक को घबराना नहीं चाहिए। हर बार जब मन भटके उसे प्रेम से सिमरन के सहारे फिर उसी बिंदु पर ले आना चाहिए। महापुरुष कहते हैं, ध्यान में स्थिरता ही अमृत रस का द्वार खोलती है। इसलिए साधक को धैर्य रखना चाहिए, प्रेम से टिके रहना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब भीतर की गहराइयां अपने आप खुलने लगती हैं। अब एक और बात समझना जरूरी है। जब साधक को भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है तब उसे अपने जीवन को भी उसी शुद्धता में डालना पड़ता है, क्योंकि अमृत रस केवल ध्यान में ही नहीं टिकता। उसे स्थिर रखने के लिए जीवन का हर कर्म, हर विचार और हर व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वच्छ पात्र में ही गंगा जल टिक सकता है, उसी प्रकार शुद्ध मन और सात्विक जीवन में ही यह अमृत स्थिर हो सकता है। सबसे पहले बात आती है भोजन की। संतों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए मांस, मछली, अंडा या किसी प्रकार का नशा आत्मा को भारी बना देता है। शुद्ध, सात्विक और हल्का भोजन शरीर को शांत रखता है और मन को भीतर की ओर मोड़ता है। दूसरी बात है आचरण की। सत्य, दया, नम्रता और अहिंसा, ये 4 गुण साधक के जीवन में स्तंभ हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो मन की लहरें शांत रहती हैं, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार मन की शक्ति को नीचे गिरा देते हैं और सूरत को शब्द से दूर ले जाते हैं। इसलिए साधक को इसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है सेवा और प्रेम। सतगुरु की सेवा करना और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखना हृदय को कोमल बनाता है। जब हृदय निर्मल हो जाता है तब अमृत रस का अनुभव और गहरा होने लगता है। और साधना तभी फल देती है जब जीवन में एक नियम और कर्म हो। अनावश्यक व्यवस्थाओं से बचना चाहिए और अधिक से अधिक समय सिमरन, ध्यान और सत्संग में लगाना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सहारा है जो साधना को जीवित रखता है, जो हर दिन नई प्रेरणा देता है, और वह सत्संग और सतगुरु का संग है। जैसे जैसे जीवन शुद्ध होता जाता है, साधना भीतर गहराती जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन थक जाता है। कभी साधक को लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है या वह फिर पहले जैसा अनुभव नहीं कर पाता। ऐसे समय में जो हाथ पकड़कर साधक को बढ़ाता है वह है सत्संग और सतगुरु का मार्गदर्शन।